हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीना दांगी और इससे पहले आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, उसकी मिट्टियाँ, पहाड़ और पर्वत, और पढ़ चुके हैं आप नर्मदा नदी के बारे में। आज के लेक्चर में आप जानेंगे चंबल नदी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो इंदौर जिला है, इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। यहाँ पर इंदौर जिले की महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। तो हम उद्गम स्रोत हो जाएगा इसका उद्गम स्थल या उद्गम स्रोत इंदौर जिले की महू तहसील में महू तहसील की जाना पाव पहाड़ी से इंदौर जिला जो हमें मालूम है ये पश्चिमी जिला है, तो इसे पश्चिम प्रदेश की नदी भी कहा जाता है। पश्चिम प्रदेश की नदी। पश्चिमी मध्य प्रदेश की नदी, चंबल नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की नदी भी कहा जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है कुल लंबाई 965 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा निर्धारित करती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा निर्धारित करती है या राजस्थान की सीमा बनाती है। नदी का प्राचीन नाम देख लेते हैं। इसका प्राचीन नाम है चरमावती या धर्मावती। कहीं कहीं पर आपको चरमावती मिलेगा और कहीं पर धर्मावती। चरमावती और धर्मावती। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में जाती है और फिर राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद फिर से मध्य प्रदेश में आ जाती है और इटावा के पास, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास जाकर यमुना में मिल जाती। देखिए, ये नदी इंदौर के महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर से वापस मध्य प्रदेश में आ जाती है और यहाँ से इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो हम यहाँ लिख देंगे इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। पूरा सीक्वेंस देखें तो यह नदी क्या रहेगा, मध्य प्रदेश से निकली है, उसके बाद यह जाती है राजस्थान में, फिर ये जाती है वापस मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में यह नाम मात्र की ही उपस्थित है क्योंकि वहां पर ये जाकर यमुना में मिल जाती है। इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। वैसे तो चंबल नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, पर प्रमुख नदियां हम देख लेते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां काली सिंध, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से मानी जाती है। पार्वती और बनास नदी। क्योंकि चंबल नदी को मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इस पर कई सारी परियोजनाएं भी कार्यरत है। इस पे कई सारे बांध बनाए गए हैं। देख लेते हैं हम इसके ऊपर कौन कौन से मुख्य बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। क्योंकि यह नदी
मुख्यतः मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही प्रवाहित होती है। तो इसके ऊपर चलने वाली परियोजनाएं और निर्मित बांध भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर बांध मंदसौर में स्थित है। मंदसौर मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ कोटा राजस्थान। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान। और जवाहर सागर कोटा में स्थित है। भैंसरोडगढ़ कोटा का एक स्थान है, वहां पर जवाहर सागर बांध बनाया गया है। जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है। यह नदी कोटा के निकट भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर चूलिया जलप्रपात बनाती है, जो कि 18 मीटर ऊंचा है। जलप्रपात कोटा के निकट भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर चूलिया जलप्रपात बनाती है। चूलिया जलप्रपात, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, या चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है। तो चूलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। इस नदी को मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी भी माना जाता है। नर्मदा मध्य प्रदेश की पहली नदी है और उसके बाद आती है चंबल नदी। इससे पहले वाले लेक्चर में जैसा मैंने आपको बताया था, चंबल नदी से भिंड और मुरैना जिलों में बहुत अधिक अपरदन होता है। तो यहाँ अवनालिका अपरदन करती है। इसके द्वारा भिंड और मुरैना जिलों में अवनालिका अपरदन की समस्या पाई जाती है। और यह बीहड़ों का या बीहड़ का निर्माण करती है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं में कि कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है। तो चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। इसमें गड्ढे नुमा और घुमावदार आकृतियां पाई जाती है, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है, जो कि डाकुओं का प्रमुख निवास स्थल है। तो हमने देखा, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती या धर्मावती था। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह नदी इंदौर जिले की महू तहसील के जानापाव नामक स्थान से निकलती है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हुई राजस्थान और फिर पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करके उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी कोटा में भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। उसके अलावा नदी अवनालिका अपरदन करती है, जिसे गड्ढे और घुमावदार आकृतियां बनाती, इन्हीं को बीहड़ कहा जाता है। और ये मुख्यतः भिंड और मुरैना ग्वालियर के समीप इन जिलों में बीहड़ प्रमुखतः पाए जाते हैं। भिंड और मुरैना जिले अवनालिका की समस्या से ग्रस्त है और अवनालिका अपरदन के द्वारा ही चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। यह नदी सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस पर कुछ परियोजनाएं और बांधों का निर्माण किया गया है। हमने 3 बांध देखे हैं इसके ऊपर। पहला था हमारा गांधी सागर, जो कि मंदसौर जिले में है मध्य प्रदेश के। दूसरा था राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और जवाहर सागर, जो कि कोटा राजस्थान में है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती और बनास। चंबल नदी मध्य प्रदेश से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नदी की स्थिति को मैप के माध्यम से देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा और हमें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इसे भूलेंगे भी नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नदी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।